देख सफाई बिटिया घबराई। बाबा, बिटिया, बबुआ, ये 3 शब्द पूरे यूपी में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। बाबा यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिटिया यानी योगी की अटैकिंग टर्मिनोलॉजी, बबुआ शब्द का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए उनके विरोधी करते हैं। लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो यूपी में उपचुनाव है, इसलिए चरम पर पहुंचा तनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों तरफ की अग्नि परीक्षा है। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, दूसरी ओर पीडीए का सहारा है। दोनों तरफ 3 शब्दों का फॉर्मूला है। योगी वर्सेस अखिलेश का सियासी कलेश अब किस स्टेज पर पहुंच चुका है? क्या अखिलेश की पिच पर इस बार चलेगा योगी का बल्ला? यूपी में इस पर क्यों है बहुत हल्ला? जवाब है योगी आदित्यनाथ की तरफ से आई पीडीए की नई परिभाषा। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। क्या इस चुनाव में अखिलेश का पीडीए टूट रहा है? योगी को सनातन सपोर्ट, अखिलेश को क्या मिली रिपोर्ट? क्या योगी के फॉर्मूले से 9 की 9 सीटों पर जीत मिलने वाली है? यूपी की 9 सीटों का ताजा रुझान किस ओर है? जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं? संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। यूपी के उपचुनाव में वोटिंग से पहले पावा फायर है। 27 से पहले ही अखिलेश के खिलाफ और बीजेपी के लिए एम्पलीफायर बने हुए हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के हाथों में कमान है, दूसरी ओर अखिलेश को बचाना अपना सम्मान है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ अखिलेश ने नई लकीर खींची। अब योगी आदित्यनाथ ने उसे मिटाने की कोशिश की है, क्योंकि योगी का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में और लंबी लकीर खींचने की है। मौजूदा पॉलिटिकल पिक्चर में जिसे जीत का फॉर्मूला माना जा रहा है, उसके मुताबिक
अगर बटोगे तो कटोगे को अपनाकर सनातन समाज जुटेगा तो पीडीए टूटेगा, क्योंकि बड़े कैनवास पर अखिलेश के पीडीए का पी यानी पिछड़ा और डी यानी दलित सनातन समाज का ही हिस्सा है। सवाल यह है, क्या यूपी के 20 करोड़ हिंदुओं को बीजेपी एक कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव के पीडीए को तोड़कर हिंदुओं को जाति में बंटने से रोक पाएंगे योगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने उपचुनाव में फिर पीडीए वाला नैरेटिव सेट किया है, जो उनके लिए टेस्टेड भी है और जिताऊ भी रहा है। अखिलेश ने इसी पीडीए वाले प्लान पर फोकस करते हुए अपनी रणनीति बनाई है। अब मुख्यमंत्री योगी हार्डकोर हिंदुत्व के जरिए नया मैसेज दे रहे हैं। यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। बाई इलेक्शन के ग्राउंड पर योगी के दे दनादन अटैक ने अखिलेश को कितना बड़ा सेटबैक दिया है और योगी के नारे ने कैसे बीजेपी को बढ़त दी है, उसे यूपी बीजेपी के पोस्टर से समझ सकते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बाद अब यूपी बीजेपी ने नया स्लोगन दिया है, जीतेंगे तो लूटेंगे। चुनाव सिर पर है, वोट की राजनीति है, सियासी वार और पलटवार है, सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा तो सिर्फ वोट है। बतौर बीजेपी मुख्यमंत्री योगी का अगला इम्तिहान उपचुनाव में होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूला को आजमाया। अब उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा देकर हिंदू वोट के रिमोट को रिचार्ज कर दिया। सवाल है, योगी के जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास क्या है, क्योंकि बाबा के अग्रेसिव मूड ने चुनाव प्रचार को नई धार दी है, जिसे लेकर सवाल हो रहे हैं कि अखिलेश का पीडीए कटेगा या बटेगा। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। धर्मांतरण कानून में संशोधन, यूपी में सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट, खाने पीने के सामान थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई, एंटी डोमियो स्क्वाड को फिर से लाना, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर मुखरता और अयोध्या मथुरा काशी के लिए सनातन की रक्षा का संकल्प। यूपी में योगी ने बैक टू बैक ऐसे कई फैसले लिए जो इस ओर इशारा करते हैं कि योगी ने उपचुनाव से लेकर 2027 में अखिलेश यादव को पटखनी देने के लिए हिंदुत्व के दाव को सबसे आगे रखा है। योगी ने यूपी के उपचुनाव से पहले इस पर होमवर्क किया और एक्टिव भी कर दिया, और अब उपचुनाव के प्रचार मंचों से योगी के निशाने पर सीधे अखिलेश हैं। योगी जब समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में पहुंचे तो उस वक्त भी योगी के टारगेट पर अखिलेश थे, और बाबा की लाइन थी, बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। पॉलिटिकल पंडित योगी आदित्यनाथ के इस बयान की समीक्षा कर रहे हैं। कई लोग इसे योगी की नैरेटिव वाली जीत करार दे रहे हैं, क्योंकि योगी ने जो बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, उसकी काट अखिलेश यादव अभी नहीं तलाश पाए हैं। यूपी की सियासत पर नजर रखने वालों में ऐसे तमाम लोग हैं जिनका दावा है कि अखिलेश यादव अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में क्या गढ़ा जाए, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि योगी के नारे के जवाब में पॉलिटिकल पोस्टरों की सीरीज चला रखी है। इस सीरीज की शुरुआत होती है इस पोस्टर से, 27 के सत्ताधीश तो दूसरी तरफ मठाधीश। शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर से निशाना डायरेक्ट सीएम योगी पर साधा गया। इस पोस्टर के ऊपरी हिस्से में छापा गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, जबकि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। जाहिर है योगी पर हमले के लिए उनकी पहचान और सनातन से जुड़े शब्द मठाधीश का इस्तेमाल किया गया। कहना गलत नहीं होगा कि बटेंगे कटेंगे के नारे के इर्द गिर्द पूरे उपचुनाव का ताना बाना टिका नजर आ रहा है। योगी का ये नारा दूसरे दलों के लिए कैसे सिरदर्दी बन चुका है, आप उसे इसी बात से समझिए कि इस नारे की काट के लिए समाजवादी पार्टी पोस्टर पर पोस्टर, स्लोगन पर स्लोगन लेकर आ रही है। ये रहा पहला पोस्टर, ये दूसरा,
ये तीसरा पोस्टर, ये रहा चौथा, ये पांचवा। ये सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। ये बताने के लिए काफी है कि योगी के कटेंगे पटेंगे वाले नारे की काट को लेकर समाजवादी पार्टी किस कदर कंफ्यूज है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अब तक समाजवादी पार्टी ने जितने पोस्टर जारी किए थे उसमें वो अपने वोट बैंक को टारगेट करती नजर आई। लेकिन इस उपचुनाव में ये पहली बार है जब अखिलेश की पार्टी सीधे सीधे योगी पर एक तरह से पर्सनल अटैक कर रही है। वहीं जवाब में योगी आदित्यनाथ रैलियों में मंच से शब्दवान छोड़ रहे हैं। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब अखिलेश कटेंगे या बटेंगे की काट ढूंढने में कितने कामयाब हो पाएंगे, आने वाले दिनों में कौन सा पोस्टर या स्लोगन लेकर आएंगे, इसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यूपी की 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव नाक की लड़ाई जरूर बन गई है, जिससे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का ग्राउंड तैयार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।